हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का चौथा दिन और आज के दिन मैं आपको कीप से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा उनकी हिंदी के साथ। वैसे तो कीप का हिंदी में मतलब होता है रखना, लेकिन अगर उसके साथ कुछ वर्ड्स जोड़ दो तो कमाल कमाल के फ्रेजेस बनाए जा सकते हैं जिससे आप बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हो, दूसरों के सामने कहें तो भरम काट सकते हो, ये बोल सकते हैं। अब कीप से जुड़े ऐसे कमाल कमाल के इंग्लिश के 10 फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कीप से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ और दो एग्जांपल भी दूंगा। लेकिन एक मिनट, अरे मैडम जरा कीप की ने तीनों फॉर्म दिखाओ, काम आएंगी। ये देखो भैया, कीप, केप्ट, केप्ट, पहली कीप, दूसरी केप्ट और तीसरी केप्ट, ये कीप की तीनों फॉर्म्स हैं। अब अलग अलग टेंसेस में हम एग्जांपल से लेंगे ना, काम आएंगी, वरना इधर उधर मुंह देखना पड़ता। तुम्हें वैसे नहीं पता, तुम क्या मुझे बताते, मुझे खुद नहीं पता था, मैं नीचे देख लूंगा। अब चलो 10 फ्रेजेस सीखते हैं एक एक करके। पहला वाला है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, अगर कीप के साथ क्वाइट जुड़ जाए तो एक फ्रेज तैयार होता है। कीप क्वाइट का हिंदी में मतलब होता है शांत रहना, शांत रहना। अब जैसे मुझे कहना है, अब तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए यार, तुम्हें शांत रहना चाहिए, खामखाई सब बोल रहे, बड़े बोल रहे, तुम के बीच में टांग अड़ा रहे, तुम्हें शांत रहना चाहिए, तो इंग्लिश होगी यू शुड कीप क्वाइट। यू शुड, तुम्हें रहना चाहिए, कीप क्वाइट। अब कीप की फर्स्ट फॉर्म लगी क्योंकि शुड के साथ तो फर्स्ट लगती है, काम बन गया। एक और बनाते हैं, वो शांत रहा, भाई साहब चुप रहा, बोला ही नहीं, वो तुमने तो मुंह ही नहीं खोला बिल्कुल, वह शांत रहा, चुप रहा, चुपचाप बैठा रहा, तो इंग्लिश होगी ही केप्ट क्वाइट। ही केप्ट क्वाइट। अब शांत रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए कीप की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी, मैंने नीचे से देख ली, ही केप्ट क्वाइट। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंसेस में कीप क्वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो शांत रहा, वो शांत नहीं रहा, तुम शांत रहो, तुम्हें शांत रहना चाहिए, अलग अलग। ठीक है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कीप प्रॉमिस। कीप प्रॉमिस, अब कीप के साथ अगर प्रॉमिस जोड़ दो तो एक और कमाल का फ्रेज बन जाता है। अब कीप प्रॉमिस का हिंदी में मतलब होता है वादा निभाना, वादा निभाना। कोई पूछे वादा निभाने को क्या कहते हैं तो ढूंढना मत, याद रखना कीप प्रॉमिस। आओ एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसने मरने तक अपना वादा निभाया। भाई साहब बड़ा वादे का पक्का था, जो वादा किया वो निभाया। उसने मरने तक अपना वादा निभाया, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगेगी, क्या है बे, केप्ट है। सो उसने मरने तक अपना वादा निभाया, इंग्लिश होगी he kept his promise until death। he kept, उसने निभाया, his promise, अपना वादा, until death, मरने तक, मृत्यु तक। ऐसे बन गया कीप के सेकंड फॉर्म के साथ। एक और बनाते हैं, जैसे मैं अपना वादा निभा रहा हूं, मुझे ना ज्यादा मत सिखाओ कोई, मैं जो कर रहा हूं ना वो सही कर रहा हूं, मैं अपना वादा निभा रहा हूं, मैं अपना वादा निभा रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस। आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस, है ना कमाल का, इसमें आईएनजी लग गया। तो कीप प्रॉमिस मतलब वादा निभाना, अपना वादा निभाओ, कीप योर प्रॉमिस, समझ गए, वो वादा नहीं निभा रहा, ही इज नॉट कीपिंग प्रॉमिस और ये और वो, तो भैया याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कीप ऑफ। कीप ऑफ और ऑफ देख लो, दो एफ है इसमें, कभी सिंगल वाला याद कर लो, कीप ऑफ। कीप ऑफ का हिंदी में मतलब होता है दूर रहना, यानी दूर दूर रहना। अरे हट, चल चल चल, दूर रह मुझसे, तो किसी चीज से, व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से दूर रहना कीप ऑफ कहलाता है। आओ बनाते हैं, जैसे मुझसे दूर रहती है, पता नहीं क्या बात है, क्या है, मेरे कपड़ों बदबू आती है, नहा के वीडियो बनाता हूं, वह मुझसे दूर रहती है या दूर दूर रहती है, ये भी कह सकते हैं, तो इंग्लिश होगी शी कीप्स ऑफ मी। शी कीप्स ऑफ मी, यानी कि वह मुझसे दूर रहती है। अब यहां पे कीप में एस लगाना पड़ा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर पर्सन के साथ ऐसे एस लगता है, शी कीप्स एस लग गया, और ऑफ मी। एक और बनाते हैं, मैं राहुल से दूर रह रहा हूं आजकल मैं उससे मिल नहीं रहा, दिख जाता है तो रास्ता काट जाता हूं, आजकल मैं राहुल से दूर दूर रह रहा हूं, यानी दूर रह रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम कीपिंग ऑफ राहुल दीज डेज। आई एम कीपिंग ऑफ राहुल, मैं राहुल से दूर दूर रह रहा हूं, दूर रह रहा हूं दीज डेज। अब दूर रहने का मतलब ये नहीं कि मकान कहीं और खरीद लिया है, 2 किलोमीटर दूर रह रहा हूं, मतलब उससे मतलब ज्यादा मुलाकात नहीं करता हूं, उससे बचने की कोशिश करता हूं, उसे इग्नोर करता हूं, वो वाला दूर रहना है, ये सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कीप ऑन। कीप ऑन, और आपको पता है कि कीप के साथ अगर ऑन लग जाए तो बहुत बेहतरीन फ्रेज तो बनता ही, एक मॉडल भी तैयार हो जाता है। कीप ऑन
वर्ब की हिंदी होती है करता रहता है। करता रहता है, फीमेल खुद बना लो, करती रहती है, करते रहते हैं, जो भी है करता रहता है, कोई काम करता रहता है। वह सोता रहता है, पढ़ता रहता है, मैं जागता रहता हूं, हंसता रहता है, खेलता रहता, तुम वीडियो देखते रहते हो, तुम वीडियो नहीं लाइक करते रहते हो, क्या है भाई? तो कीप ऑन कहलाता है। और एक और कमाल की बात की कीप ऑन के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। मैडम ने लिखा नहीं, स्पेस की कमी है, इसलिए मैं, हमारा बजट बहुत कम है वीडियो एडिटिंग का, इसलिए मैं मुंह से बता रहा हूं। सो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। अब जैसे मुझे कहना है मैं पढ़ता रहता हूं, भाई साहब बहुत पढ़ाकू हूं मैं हमेशा जब देखो पढ़ता ही रहता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं, तो इंग्लिश होगी आई कीप ऑन रीडिंग। स्टडिंग भी कर सकते, ज्यादा खुजली हो रही है तो आई कीप ऑन रीडिंग, आईएनजी वाली, आई कीप ऑन रीडिंग। एक और, वो सोती रहती है, वह सोती रहती है, जब देखो खर्राटे भरती रहेगी, सोती रहेगी, ना काम करेगी ना कुछ करेगी, वह सोती रहती है। शी कीप्स ऑन स्लीपिंग, शी कीप्स ऑन, अब यहां पे शी के बाद कीप में एस लग गया, कीप्स, क्योंकि ताहिती में सिंगुलर के साथ ऐसे एस लगता है, सो वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है। शी कीप्स ऑन स्लीपिंग। तो इस तरह से जहां पर भी आपको कोई काम करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं, वहां कीप ऑन लगा देना। बहुत बढ़िया फ्रेज है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कीप अप। कीप अप, अब ये भी बहुत बढ़िया फ्रेज है। कीप अप का हिंदी में मतलब होता है करते रहो। इससे तो याद आ रही है जागते रहो, मेरी पुरानी जो भी याद आ गई मुझे। हाँ, तो कीप अप यानी करते रहो, खेलते रहो बेटा खेलते रहो, इसे करते रहो बेटा इसे करते रहो, सोते रहो बेटा सोते रहो, जाओ जाओ जाओ, भागते रहो, करते रहो, कीप अप कहलाता है। अब बनाने का तरीका देखो, लेकिन सुनो, इसमें जो लगेगी वर्ब वो बीच में लगेगी, कीप और अप के बीच में, और वर्ब होगी तो आईएनजी लगेगी। अब जैसे मुझे कहना है इसे करते रहो, भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहो, इसे करते रहो, इसे करते रहो, इसे को बोलते हैं इट या दिस भी बोल सकते हैं, मैं इट बोल रहा हूं, इसे करते रहो तो इंग्लिश होगी कीप इट अप भाई साहब, कीप इट अप, करते रहो, ऐसे करते रहो, इसे करते रहो। या फिर मुझे कहना है बोलते रहो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, शाबाश शाबाश, बढ़िया बोल रहे हो। सो कीप स्पीकिंग अप, कीप स्पीकिंग अप, मैंने बोला था ना वर्ब होगी तो आईएनजी लगेगी, इट वर्ब नहीं थी ना तो ईटिंग नहीं हुआ उसका, लेकिन स्पीक वर्ब है तो स्पीकिंग हो गया। कीप स्पीकिंग अप, अब कीप रनिंग अप, कीप टॉकिंग अप, कीप वॉचिंग अप, ये कर सकते हो। और आप चाहो तो अब भी हटा सकते हो, ज्यादा स्मार्ट बनने हो तो नहीं हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरा फ्रेज ऐसे ही है। सो सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, ये तो ज्यादा ही लंबा हो रहा है कुछ। नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है कीप इन टच विद, कीप इन टच विद, कीप के साथ इतने सारे जुगाड़ लगाने पड़े तब ये फ्रेज तैयार हुआ। कीप इन टच विद का हिंदी में मतलब होता है मिलते रहना, मिलते रहना। जैसे मुझे कहना है मैं राहुल से मिलता रहता हूं, भाई साहब मैं मुझे पता है बहुत काम का बंदा है वो, मैं राहुल से मिलता रहता हूं, तो इंग्लिश होगी आई कीप इन टच विद राहुल, आई कीप इन टच विद राहुल, कीप इन टच विद आ गया। और जैसे मुझे कहना है वो तुम मुझसे मिलते रहो, समझे, जब हफ्ते 10 दिन में फोन कर लिया करो, मुझसे मिलते रहो, कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझसे मिलते रहो, तो इंग्लिश होगी कीप इन टच विद मी, कीप इन टच विद मी। इसी तरीके से मैं उससे मिलता रहा, ही केप्ट इन टच विद हिम, मैं तुमसे मिलता रहूंगा, आई विल कीप इन टच विद यू। अलग अलग टेंसेस में आप प्रयोग कर सकते हैं कीप इन टच। अब आप भी कीप इन टच विद मी बिकॉज आई विल टीच यू गुड इंग्लिश, वैसे मेरी खुद की इंग्लिश वीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कीप बिजी इन, कीप बिजी इन, कीप बिजी इन का हिंदी में मतलब होता है लगे रहना, लगे रहना, किसी चीज में लगे रहना, तुम इसमें ही लगे रहते हो, तुम उसमें लगा हुआ है, अरे तो किस में लगा हुआ है, लगे रहना। जैसे मुझे कहना है वह नाचने में लगा रहा, भाई साहब जब गया तो मुझे मुझसे मिला ही नहीं, नाचने में ही लगा रहा, वह नाचने में लगा रहा, तो इंग्लिश होगी ही केप्ट बिजी इन डांसिंग, ही केप्ट बिजी इन डांसिंग। अब कीप बिजी इन की जगह केप्ट बिजी क्यों गया, क्योंकि रहा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस से, तो मैंने नीचे से सेकंड फॉर्म ले ली, ही केप्ट बिजी इन डांसिंग। या फिर मुझे कहना है मैं, भाई साहब मैं क्या सेंटेंस नहीं आते दिमाग में, हाँ मैं खेलने में लगा रहता हूं 24 घंटे, भाई साहब मैं खेलने में लगा रहता हूं, पबजी खेलता हूं बढ़िया करके, मैं खेलने में लगा रहता हूं, तो इंग्लिश होगी आई कीप बिजी इन प्लेइंग, आई कीप बिजी इन प्लेइंग, प्लेइंग के आगे पबजी भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आई कीप बिजी इन प्लेइंग पबजी। बैन हो गया, पता नहीं कब अनबैन होगा, हमारी जिंदगी हराम होगी आदि। सो आई कीप बिजी इन, सॉरी कीप बिजी इन, जिसका मतलब होता है लगे रहना, तो अब आप उसमें कहोगे उसमें लगा रहा, ही केप्ट बिजी इन दिस एंड दैट, और ये और वो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, एक तो ये लंबे लंबे बहुत आ रहे, कैसे याद होंगे ये, कीप एन आई ऑन, मुंह से भी ना निकल रहा, मुंह भी टेढ़ा हो गया, कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का हिंदी में मतलब होता है नजर रखना। अबे किसी पे नजर रख, भाई साहब इस पे गलत काम ना कर दे कोई, मैं तुझ पे नजर रखे हुआ हूं, क्या कर रहा है तू, नजर रखना। अब जैसे मुझे कहना है अध्यापक उस पर नजर रख रहे हैं, भाई साहब अध्यापक उस पर नजर रख रहे हैं कि वो चीटिंग फीटिंग तो नहीं कर रहा, अध्यापक उस पर नजर रख रहे हैं, तो इंग्लिश होगी टीचर इज कीपिंग एन आई ऑन हिम, टीचर इज कीपिंग एन आई ऑन
हिम, अब यहाँ पे हिम हो गया क्योंकि उस पर है, और कीप में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि रख रहे हैं। एक और बनाते हैं, जैसे पुलिस ने चोर पर नजर रखी और जैसे उसने चोरी की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने चोर पर नजर रखी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म उठानी पड़ेगी। अब थर्ड वाला कोई नहीं बनाया, आगे बनाऊंगा। अब सो पुलिस ने उस पर नजर रखी तो इंग्लिश होगी पुलिस केप्ट एन आई ऑन द थीफ। पुलिस केप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म, एन आई ऑन द थीफ, चोर पर नजर रखी। सो कीप एन आई ऑन का मतलब होता है किसी पर नजर रखना। मैं तुम पर नजर रखे हूं, कहीं वीडियो को लाइक डिसलाइक नहीं करना, लाइक करके जाना प्लीज। अब चैनल सब्सक्राइब कर लिया, नहीं करा कर लो प्लीज। आओ, अब कर लिया तो दोबारा मत करना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा ना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कीप असाइड। कीप असाइड, कीप असाइड का सुनो बहुत बढ़िया मतलब होता है, कमाल का फ्रेज है ये। कीप असाइड का हिंदी में मतलब होता है एक तरफ रखना, एक तरफ रखना। अब कोई सामान हो, जरूरी नहीं है सामान ही हो, मतलब कोई मुद्दा हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, प्यार मोहब्बत हो, एक साइड रख के थोड़ा तोड़ने वाली बात है। सो कीप असाइड, जैसे मुझे कहना अपनी लड़ाई ना एक तरफ रखो, गले मिलो, आज बहुत अच्छा दिन है, अपनी लड़ाइयां एक तरफ रखो, अपनी लड़ाइयां एक साइड करो, अपनी लड़ाई एक तरफ रखो तो इंग्लिश होगी कीप असाइड योर क्वारल्स। कीप असाइड, एक तरफ रखो, योर क्वारल्स, अपनी लड़ाइयां अपने झगड़े। एक और बनाते हैं, जैसे उसने परीक्षा हॉल में अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया। भैया गया वहां पे, लेके तो गया था चीटिंग के लिए, लेकिन जब देखा पिछवाड़े सूजे पड़े वहां पे तो उसने अपना मोबाइल परीक्षा हॉल में एक तरफ रख दिया तो इंग्लिश होगी ही केप्ट हिज मोबाइल असाइड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ही केप्ट, उसने रख दिया, कीप की सेकंड फॉर्म, हिज मोबाइल, अपना मोबाइल, इन द एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा हॉल में। इस तरह से कैसे आप कीप असाइड का यूज कर सकते हैं, कुछ भी एक साइड रखना हो, भाई जूते एक साइड रख दो, कपड़े एक साइड रख दो, खुद को एक साइड रख दे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड का बहुत सारे मतलब होते हैं, पहले मैं एक बताता हूं फिर दूसरे भी बता दूंगा। इसका मतलब होता है याद रखना, लेकिन इसके और भी कई मतलब होते हैं, जैसे दिमाग में रखना, भेजे में घुसेड़ के रखना, अपने माइंड में रखना। कुल मिला के यही मतलब हो रहा है कि याद रखना, कोई भी चीज माइंड में रखना, दिमाग में रखना, कीप इन माइंड कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना है परीक्षा में देने जा रहे हो, अपना पेन याद रखना, कभी भूल जाओ, भीख मांगो दूसरा से, पेन है किसी पे, पेन है, ऐसे मत करना, अपना पेन याद रखना तो इंग्लिश होगी कीप इन माइंड योर पेन। कीप इन माइंड योर पेन। एक और बनाते हैं, जैसे वो पासवर्ड याद रख चुका था भाई साहब, उसे पासवर्ड ऐसा याद हो गया था, यहां से एक बार देखा था उन्होंने, याद रख चुका था, वह पासवर्ड याद रख चुका था, दिमाग में रख चुका था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड केप्ट द पासवर्ड इन माइंड। अच्छा आ गया थर्ड फॉर्म वाला, थैंक गॉड, हेड आ गया ना, थर्ड फॉर्म लगेगी, केप्ट आ गया। अब थर्ड फॉर्म की केप्ट, केप्ट सेकंड थर्ड एक जैसी होती है। सो ही हैड केप्ट द पासवर्ड इन माइंड, वह पासवर्ड दिमाग में रख चुका था, या वह पासवर्ड याद रख चुका था। तो इस तरह से आप केप्ट के साथ बना सकते हैं कमाल कमाल के फ्रेजेस। देखा, मजा आया ना, कितने सारे कीप के यूज होते हैं, मैंने आज आपको सिखाए। अब आपकी बारी है थोड़ी सी मेहनत करने की, लगाओ जी इनके लिए। ये रहा भैया आपके लिए एक छोटा सा यूवर्क, इसे कहते हैं होमवर्क, मैं कहता हूं यूवर्क क्योंकि यूट्यूब पे दे रहा हूं। आपको इन तीनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और वही कीप वाले जो मैंने वर्ड सिखाए आपको उन्हीं का यूज करते हुए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेक देना। आते जाते सब एक दूसरे को लाइक करेंगे, कोई गलती होगी एक दूसरे को बता देंगे, मैं भी अपना हर्ट दूंगा और मैं भी गलती को आपकी सुधार दूंगा अगर देखूंगा तो। इसका आंसर आपको मिलेगा कल वाली वीडियो में, तो कल से पहले ही कर देना जल्दी से, बाद में देख रहे हो वीडियो तब भी कर देना, कल वाली वीडियो कल ही देखना। अब जो कल वाली वीडियो में होमवर्क था उसे चेक कर लेते हैं, उसके आंसर शीट लगाओ। ये रही भैया उसके आंसर शीट, मैच कर लेना, वैसे मैंने चेक कर लिया था, आपने एकदम सही किए थे। तो आज हमने की से रिलेटेड कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस, उनकी हिंदी मीनिंग और 2-2 एग्जांपल्स के साथ सीखे। आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा। वैसे ही ये सीरीज चलती रहेगी और 30 दिनों में आपको कंठस्थ याद करा दूंगा। फ्रेजेस एक वो बना लो, नोटबुक वोटबुक सारे नोट कर लिया करो, कीप वाले एक तरफ, मेक वाले एक तरफ और ये वाले एक तरफ, सही है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।